सो लास्ट टाइम हमने नेविगेशन बनाने की कोशिश की थी, अभी बनाई नहीं थी पूरी, ये बनी नहीं थी पूरी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, वो आपको पता है कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का, और बीच में जो सपोर्टिव प्रॉपर्टीज हैं लाइक मार्जिन है, पैडिंग है और बॉर्डर है। बॉर्डर तो खैर हमने अभी इस मेन्यू में अप्लाई नहीं किया, नेविगेशन मेन्यू में, लेकिन लेट्स स्टार्ट। सो हम बेसिकली कॉपी कर रहे हैं किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की। व्हाई? बिकॉज इट वाज सिंपल टू फॉलो, येट पावरफुल टू अंडरस्टैंड। आई मीन कंसेप्चुअली लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो हमने ये टॉप पे लेफ्ट साइड पे बना लिया था, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा था जी कि हमें इसी किस्म के, यानी 1 2 3 4 और 5 लिंक्स जो हैं, लेफ्ट साइड पे 5 हैं और राइट साइड पे कितने चाहिए हमें? 1 2 3 और 4। अ, अभी इसमें परेशान नहीं होना कि यहाँ तो आइकन्स दिख रहे हैं। सो आई विल टेल यू कि आइकन्स कैसे लगाने हैं, वो मेरा हेडेक है। लेकिन अगर आप देखें, इस पे हॉवर करें तो ये भी क्या है? क्लिकेबल है। ये भी क्या है? और ये भी क्या है? और ये जो इमेज है, लोगो नॉर्मली इमेज की फॉर्म में होता है, यानी पिक्चर की फॉर्म में होता है, तो वो भी क्या है? क्लिकेबल है। तो अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि जो भी चीज क्लिकेबल है उसको किसके अंदर रखना है आपने? एंकर टैग के अंदर रखना है। चाहे इमेज क्लिकेबल है उसको भी एंकर टैग में रखना है, चाहे कोई लोगो क्लिकेबल है उसको भी आपने एंकर टैग के अंदर रखना है। तो एनीथिंग दैट यू वांट टू मेक क्लिकेबल, यू हैव टू प्लेस इट इनसाइड द एंकर टैग। तो अब हमने ये काम कर लिया था, और लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि नॉर्मली हमें एक ही चीज बनाना मुश्किल होता है, उस जैसी दूसरी चीज को हम कॉपी पेस्ट करके बना लेते हैं। अब आप देखिएगा, ये एक यूएल है और ये किस पेरेंट के अंदर है? प्राइमरी नेव के अंदर है। अगर मैं इसी पूरी यूएल को कॉपी करके एग्जैक्टली इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास कुछ यूं आएगा आउटपुट। क्यों? अच्छा, ये क्यों आ गया? बिकॉज कल मैंने प्राइमरी नेव को लास्ट टाइम, यानी असल इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए था? इसका असल बिहेवियर ये होना चाहिए। अब ये दो यूएल्स हैं और दोनों यूएल्स किसके अंदर है? एक पेरेंट विच इज प्राइमरी नेव। अब ये आमने सामने क्यों नहीं आ रही है? यानी यहाँ आगे इतनी सारी स्पेस बाकी है, तो ये अगला मेन्यू या अगली यूएल नीचे क्यों आ रही है? रीजन बीइंग ब्लॉक। कौन है ब्लॉक? इस केस में कौन है ब्लॉक जो डिस्टर्ब कर रहा है, इसको आगे नहीं आने दे रहा? यूएल। एंकर टैग तो ब्लॉक या इनलाइन की बहस ही नहीं है, क्योंकि एंकर टैग तो यूएल के अंदर एलआई है और एलआई के अंदर जाके एंकर टैग आता है। तो व्हाट वी आर वर्किंग विद इज यूएल। तो चूंकि यूएल का बिहेवियर ब्लॉक लेवल है, तो एक ब्लॉक लेवल दूसरे ब्लॉक लेवल को सामने नहीं आने देगा। दैट्स व्हाई ये एक यूएल है, ये भी ब्लॉक है और ये भी ब्लॉक है, तो ये तो आपस में इत्तेफाक ही नहीं है इनमें। तो अब क्या करेंगे? इनको आमने सामने लाना है, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, इनका पेरेंट जो है इसको पकड़ेंगे, और पेरेंट ये है, लास्ट टाइम मैंने बताया था। इसको मैं, चूंकि क्लास है तो डॉट से एक्सेस करूंगा और सिंपली इसको क्या दे दूंगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। ये कोई नया नया काम नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही काम किया जो पहले से आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने कहा था कि जिस एलिमेंट को आप फ्लेक्स देंगे, उसके चिल्ड्रन को अलाइन करना हो तो दो प्रॉपर्टीज हैं। यानी जिस पेरेंट को, ज़ाहिर है फ्लेक्स पेरेंट को ही देते हैं, तो अलाइनमेंट आप किसकी करनी है? उस पेरेंट के चिल्ड्रन की करनी है ना। तो चिल्ड्रन के अलाइनमेंट के लिए दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। यानी हमने सिर्फ सेंटर अलाइनमेंट पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज होती हैं। अगर मैं ये कहूं, अभी जरा देखिएगा, मैं कहूंगा जस्टिफाई, मैं, ये मेरे पास रिमेनिंग स्पेस है, यानी मेरे पास जितनी विड्थ है, मेरे कंटेंट ने जितनी विड्थ कवर की हुई है, उसके अलावा रिमेनिंग स्पेस जो है वो भी अवेलेबल है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो रिमेनिंग स्पेस है, ये उठकर फ्लेक्स के जितने चाइल्ड हैं उनके दरमियान आ जाए। तो फ्लेक्स के कितने चाइल्ड हैं? फ्लेक्स के दो चिल्ड्रन। देखें, नहीं नहीं, मैं चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ बेटा, इधर बच्चों की बात कर रहा हूँ। इसके कितने बच्चे हैं? भाई 5 किधर से आ गए यार? ये प्राइमरी नेव है, तो इसके चिल्ड्रन कितने हैं? 2 हैं। इसके 5 हो सकते हैं यूएल के, बट मैं यूएल के नहीं पूछ रहा, मैं फ्लेक्स के पूछ रहा हूँ। और किसको फ्लेक्स दिया हुआ मैंने? प्राइमरी नेव। तो इसके दो चिल्ड्रन है, एक यूएल और दूसरा यूएल। तो अगर मैं इसको एक प्रॉपर्टी दूं विच इज जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो मैंने एक और इंट्रोड्यूस कराई थी, क्या? स्पेस बिटवीन। जब इतना काम करूंगा, सेव करके वापस आऊंगा, तो ये जो रिमेनिंग अवेलेबल स्पेस जितनी भी बचेगी,
ये अवेलेबल स्पेस वापस कहाँ आ जाएगी, इन दोनों के सेंटर में आ जाएगी। और अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, अब इसे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो वो जो रिमेनिंग बाकी बचने वाली स्पेस थी वो दोनों की क्या आ गई, दरमियान में आ गई। नाउ इट लुक्स समवट सिमिलर टू व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू मेक। अब हमें क्या करना है, हमें बाकी की रिफाइनमेंट्स करनी है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आप यहां देखें तो इनमें से किसी के नीचे अंडरलाइन नहीं है, ठीक। तो मुझे ये बताएं कि क्या इनके नीचे जो लाइन लगी हुई है ये मैंने लगाई है, मैंने कोई स्टाइल अप्लाई किया है इसका, नहीं किया ना। तो जो लिंक्स का कलर ब्लू हो गया ये मैंने किया है, अल्लाह दी कसम में नहीं किया है मैंने। तो फिर किसने किया है, ब्राउजर प्रीसेट। दैट्स ग्रेट। ये आंसर आपका बड़ा पक्का होना चाहिए कि जो स्टाइल मैंने अप्लाई नहीं किया वो किसने अप्लाई किया है, ब्राउजर ने। और ब्राउजर के स्टाइल को क्या बोलते हैं, ब्राउजर प्रीसेट। एज सिंपल एज दैट। तो ये ब्राउजर प्रीसेट किसका है, मतलब ब्राउजर ने प्रीसेट दिए ना, बहुत सारे एलिमेंट्स देता है। ये जो ब्लू लाइन यानी अंडरलाइन और ब्लू लिंक्स, ये किस एलिमेंट को स्टाइल दिया है ब्राउजर ने, वेरी गुड, एंकर टैग का। और ये याद रखिएगा बिहेवियर कि जब भी हम एंकर टैग लिखते हैं एंकर टैग का कलर ब्लू हो जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब हम इसको खत्म करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अपने डिजाइन में नहीं चाहिए, ठीक। अगर आप कहेंगे सर चाहिए, वो लगी हुई तो है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो जब माउस ऊपर लेके जाते हैं तब है, ठीक है, हॉवर पे है। ये माउस ऊपर ले जाने को क्या बोलते हैं, हॉवर बोलते हैं। तो मैं अब नॉर्मली पहले हटा लो ना, फिर हॉवर के बाद में चक्कर डिस्कस करेंगे क्या मसला है। तो इसके लिए अब मैं दोबारा, जाहिर है जिस एलिमेंट का प्रीसेट है उसी एलिमेंट को टारगेट करके खत्म करना है ना, मुझे स्टाइल ओवरराइड करने हैं। तो मैं किस एलिमेंट को टारगेट करूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। देखें, प्राइमरी नेव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, और एलआई के अंदर क्या है, एंकर टैग। अब मुझे कोई बता सकता है कि मैंने प्राइमरी नेव के स्टार्ट में डॉट लगाया है, ना यूएल के साथ डॉट लगाया, ना एलआई के साथ डॉट लगाया, ना ए के साथ डॉट लगाया, ये क्या चक्कर है। नहीं, पेरेंट जरूर है। ये कहां लिखा हुआ है पेरेंट के साथ डॉट लगता है और चाइल्ड के साथ डॉट नहीं लगता। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जो डॉट है वो किसके साथ लगता है, क्लास के नेम के साथ, टैग के नेम के साथ कुछ नहीं लगता। तो जो प्राइमरी नेम है वो क्या है, वो क्लास का नाम है। जो यूएल है वो क्या है, वो टैग का नाम है ना। तो टैग के नाम को टारगेट करने के लिए तो डॉट नहीं लगता, क्यों परेशान हो गए हो यार। तो जो एल आई है वो क्या है, टैग का नाम है। जो एंकर है वो क्या है, अब अगर मैं एंकर को भी क्लास दे दूं तो फिर मैं उसके साथ डॉट लगा सकता हूं उस क्लास के नेम के साथ, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा भूलने की कोशिश ना कीजिएगा। अब मैं एंकर टैग तक पहुंच गया हूं, यानी मैंने एंकर टैग को एक्सेस कर लिया सीएसएस में। अब मुझे उसको स्टाइल देना है। तो सबसे पहले मुझे अंडरलाइन खत्म करना है, अंडरलाइन। उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, और मैं इसे कह दूं जी नन। नन का मतलब ये कि इस टेक्स्ट पे जो भी डेकोरेशन हुई है उसको क्या कर दो, फिनिश, खलास, खत्म। तो अब अगर मैं वापस आऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, मुझे ये बताएं उसने सारे एंकर टैग से खत्म कर दिए, मैंने तो एक से की थी। और चलो, ये कोई एक्सप्लेन करने वाली बात है, एक से नहीं की। अगर टैग के नेम के साथ सिलेक्ट करूंगा, उस नाम के जितने टैग्स होंगे सबको सिलेक्ट करेगा ना। मैं जान के आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप एक्टिव हो जाए, थोड़े से हंसे भी। इतने सीरियस होकर बैठते हैं, मुझे डर लगने लगता है, पता नहीं क्या हो गया। मारने लगे हैं मुझे, ये लड़ाई करने लगे। तो जब भी हम टैग का नाम लिखेंगे, इस नाम के जितने टैग होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। बात समझ आ गई। अब एक और प्रीसेट है जिसको मैंने ओवरराइड कर रहा है, वो क्या है, कलर उसने नीला दे दिया है। मुझे तो नीला नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे केस में जो डिजाइन मैं बना रहा हूं उसमें लिंक्स का कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। हाँ, कुछ इस तरह का होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट कलर नहीं है, ये सिर्फ कलर है। क्योंकि कलर की दो ही प्रॉपर्टीज है, एक है बैकग्राउंड कलर और एक है कलर। तो बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड के लिए होता है और कलर किसके लिए होता है, टेक्सचुअल के लिए होता है। तो मैं इसको क्या दे दूं, ब्लैक दे दूं। और अगर वापस आऊं, इसको रिफ्रेश करूं, तो एवरीथिंग टर्न्ड टू ब्लैक। अब मसला ये है कि ये जो राइट साइड पे है ये मुझे कितने चाहिए, एक, दो, तीन और चार। अभी इस बारे में परेशान नहीं होना कि क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन भी होता है, इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, जब तक हम जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना देखें, एक, दो, तीन, चार, उनमें से भी तीन क्या है, आइकन्स हैं, और एक टेक्स्ट है। तो पहले तो ये है कि हमारे पास कितने हैं ये राइट साइड पे, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो इसका मतलब है दो को तो डिलीट कर दो ना पकड़ के सीधा सीधा, और पीछे रह गए कितने, कितने, अच्छा, चार चाहिए ना, एक और को कॉपी पेस्ट कर ले, पूरा हो गया काम।
ये हमारी नेविगेशन बन गई। अभी पूरी नहीं हुई, अभी आइकन्स भी नहीं लगा और यहाँ लोगो भी नहीं लगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज नीड थी। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि जितने आप बारीक बीन होंगे ना, उतने आज आप अच्छे डिजाइनर बनेंगे। बारीक बीन का मतलब है जितने ज्यादा आप कीड़े निकालेंगे, और कीड़े निकालने का मतलब ये कि आप जितने ज्यादा ओरिजिनल डिजाइन जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसको कुरेदेंगे, करीब से देखेंगे, बारीक बीनी से देखेंगे। तो मुझे ये बताएं कि मेन्यू में क्या कमी रह गई, क्या क्या कमी रह गई अभी इस मेन्यू में, ये जो हम बना रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने बता दिया ना। ये और क्या कमी है? वेरी गुड। एक बारीक बेनी तो ये है कि आप ये देखें कि ये राइट से इतनी ज्यादा स्पेस, और ये सॉरी लेफ्ट से, और ये राइट से भी इतनी ज्यादा स्पेस। और क्या कमी लगती है आपको? टॉप बॉटम से भी थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है, ठीक हो गया। और क्या कमी लगती है आपको? हाँ, आपस में जो इनकी स्पेसिंग है वो ज्यादा है या कम है? वो तकरीबन बराबर ही है। अब जरा दो चीजें आपने बताई। ये कौन सा बोल्ड है? यानी हमारा बोल्ड है? अच्छा, ये बोल्ड नहीं है, ये बेसिकली इनका फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है, हमारा फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, लग ऐसे ही रहा है, यू आर राइट। दिखने में ऐसे ही लग रहा है कि ये बोल्ड है, लेकिन एक्चुअली बोल्ड नहीं है। वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि बोल्ड को यानी फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, तो फिर खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। बहरहाल दैट्स गुड। यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि आपने जितनी बारीक बीनी से उसे देखना है, उतना आप सफाई से बना सकेंगे इसको। तो हम पहले देखते हैं ये जो लेफ्ट और राइट पे स्पेस है। ठीक। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं, हम जरा पहले सादा तरीन तरीका देखेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा, जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मॉडर्न तरीका देखेंगे। मुझे लेफ्ट साइड से भी स्पेस चाहिए और राइट साइड से भी स्पेस चाहिए। अच्छा, नॉर्मली ना आप स्टाइल अप्लाई करने से पहले इसे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्टर आपको क्या, अच्छा ये देखें, अब ये डिस्टर्ब हो गया ना, खिचड़ी बन गई है, तो आप इसको डॉग कर लें टुवर्ड्स बॉटम, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लें, और ये मेरा प्राइमरी नेव है पूरा का पूरा। ठीक, ये HTML शो हो रहा है और ये CSS शो हो रहा है। अगर मैं इस प्राइमरी नेव को जो सेलेक्टेड है करंटली, इसके अंदर जाके यहां पे दूं पैडिंग। अभी तक हमने पैडिंग की कितनी वैल्यूज पढ़ी हैं? अगर हम पैडिंग की एक वैल्यू देंगे तो वो किस साइड पे अप्लाई होगी? टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से? चारों साइड से। अगर मैं पैडिंग को एक वैल्यू दूंगा तो कितने साइड से अप्लाई होगी? चारों साइड से। अगर मैं पैडिंग लेफ्ट देता हूं तो कहां से अप्लाई होगी? सिर्फ लेफ्ट साइड से। पैडिंग राइट देता हूं तो कहां से अप्लाई होगी? टॉप देता हूं तो टॉप से, बॉटम देता हूं। लेकिन अगर कभी ऐसा केस हो कि मुझे चारों में से दो डायरेक्शंस में पैडिंग देनी हो, यानी अभी मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पैडिंग चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आप, अगर मैं ये कर दूं पैडिंग के अलावा यानी 25 पिक्सल कर दूं, यहां अप्लाई करने का ये फायदा है कि ये आपको लाइव यहां दिख रही होती है। जब आप अपनी मर्जी की स्टाइलिंग और साइजिंग सारा कुछ कर लें, फिर इसे कॉपी करके ओरिजिनल अपनी स्टाइल शीट पे कॉपी कर दे। ठीक है, तो मैंने 25 लगाया, तो इसने 25 कहां कहां अप्लाई किया? चारों साइडों पे। बात समझ आ गई है? अब जरा और एक और चीज देखिएगा, अगर मैं ये कर दूं, फिर ये कर दूं, और फिर ये कर दूं, एक हाल तो ये है कि मैं पैडिंग को कितनी वैल्यूज दूं? एक वैल्यू दूं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं पैडिंग को कितनी वैल्यूज दूं? चार वैल्यूज दूं। तो ये चार जो है ये कंसिडर करेगा क्लॉकवाइज। पहली वैल्यू को क्या कंसिडर करेगा? टॉप। दूसरी को क्या कंसिडर करेगा? राइट। तीसरी को बॉटम, और चौथी को, हमेशा याद रखिएगा पैडिंग में अगर चार वैल्यूज होंगी तो ये चारों साइडों की वैल्यूज को किस तरह कंसिडर करेगा? क्लॉकवाइज। पहली टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट। अच्छा, अब तो सेम है ना? अब जरा मैं इनको डिफरेंट करके देखता हूं। मैंने कहा जी पहली वैल्यू क्या है? 25, तो ये किसकी होगी? टॉप। दूसरी वैल्यू में दे देता हूं जी 25 के बजाय 12। वो देख रहे हैं राइट साइड पे चेंज हो रही है। मैं 12 की जगह ये कर देता हूं, तो टॉप पे देखिए और राइट पे देखिए, राइट पे 6 आ गई। फिर मैं यहां पे कर देता हूं 15, बॉटम की छिड़ी। फिर मैं यहां पे कर देता हूं, सॉरी 15 नहीं 18 हो गई है, बहरहाल दैट्स ओके। यहां पे मैं करता हूं 12। समझ आ गया?
कि अगर पैडिंग में 4 वैल्यूज होंगी तो कौन सी कंसीडर होंगी? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। लेकिन मुझे चारों साइड पे देनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ और लेफ्ट और राइट पे देनी है। तो फिर 4 के बजाय अगर मैं सिर्फ पैडिंग में 2 वैल्यूज दूंगा, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, मुझे कंप्लीट करने दें। अभी अभी कंप्लीट करने दें। हाँ, यू आर गेटिंग ओवर एक्साइटेड। अगर मैं सिर्फ 2 वैल्यूज दूंगा पैडिंग की, तो पहली वैल्यू कंसीडर होगी टॉप बॉटम की, टॉप बॉटम दोनों की, और दूसरी वैल्यू कंसीडर होगी लेफ्ट राइट। एंड यू कैन सी इट। 25 पिक्सल किस किस की अप्लाई हुई है? ग्रीन कलर नजर आ रहा है ना? 25 पिक्सल टॉप और बॉटम की है, और 6 पिक्सल किसकी है? मैं उल्टा कर देता हूं, 6 पिक्सल टॉप बॉटम की हो गई है और 25 पिक्सल लेफ्ट राइट की हो गई। यही चीज हमें नहीं चाहिए थी, यही चीज चाहिए ना, कि लेफ्ट राइट पे। अच्छा, अब अगर लेफ्ट राइट पे थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए तो इसको बढ़ाते जाएं। बात समझ आ गई है? अब ये मैं किस पे दे रहा हूं? प्राइमरी नेव। इसको यहां से कॉपी करें, प्राइमरी नेव पे जाएं, पेस्ट करें, इसको बंद कर दें। ये तरीका तो शायद इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट वाला बताऊंगा, लेकिन पैडिंग की प्रॉपर्टीज को कैसे देना है, ये आपको जरा एक एडिशनल चीज पता लगी है। एक और दूसरी एडिशनल चीज क्या पता लगी है, कि बजाय इसके कि हर दफा कोडिंग में जा जाके चेंज करें फिर आके आउटपुट रिफ्रेश करके देखें, आप इंस्पेक्ट में जाके वहां अपनी मर्जी का स्टाइल फिट कर लें, जहां पे वो फिट आता है उसे उठा के पेस्ट कर लें। दैट्स इट। अच्छा, स्पेस बिटवीन को कैसे कम करेंगे? हमने स्पेस बिटवीन की कोई फिक्स वैल्यू दी है पिक्सल में? हो ही नहीं सकती ना। स्पेस बिटवीन वैल्यू पिक्सल में नहीं है, स्पेस बिटवीन पूरा वर्ड इटसेल्फ। ये कह रहा है जितनी रिमेनिंग स्पेस है उसको उठा के दरमियान मिले, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? अब लेफ्ट राइट स्पेसिंग, अब टॉप बॉटम भी एडजस्ट हो गई है, क्योंकि हमने टॉप बॉटम पे कितनी दे दी है यहां से? 6 पिक्सल। तो हमारा मेन्यू तैयार हो गया। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब हमने लगाने हैं आइकन्स। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी चीज कोई बन जाए, उसकी शक्ल नजर आ जाए, तो फिर आइकन पे वापस आ जाएंगे। ठीक है? बिकॉज आइकन्स आर नथिंग, दे आर इमेजेस। तो वो सिंपल ऐसे ही है कि वो आइकन ढूंढने हैं और वो आइकन लगा देने हैं। तो इमेज ढूंढने में इट माइट टेक टाइम, सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग अहेड। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा ये वाला, जिसको मैं हाईलाइट अगर कर दूं, तो दैट्स गोइंग टू बी ऑल द वे लाइक दिस। और ये है इमेज। आपको कैसे पता लगेगा कोई चीज इमेज है या नहीं है? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है एरो भाई। अगर ये पिक्चर लिंक बना होता तो इस पे वो पॉइंटर भी आ जाता। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं इस तस्वीर को पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ, मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये ड्रैग हो रही है ना। एक तरीका तो ये है कि ये साफ पता लग रहा है कि ये क्या है, तस्वीर है। वैसे इतने समझदार तो आप भी हैं कि आपको तस्वीर और नान तस्वीर का खुद ही पता लग जाता है। वैसे इसको देख के लगता है ये भी तस्वीर ही है, लेकिन इसको मैं पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ, ये ड्रैग नहीं हो रही। नहीं, स्लाइड भी है तो स्लाइड के अंदर तस्वीर ही है ना। तो तस्वीर लगाने के दो तरीके हैं, एक बैकग्राउंड इमेज और एक एचटीएमएल में। हमने एक ही तरीका पढ़ा है तो लिहाजा हम उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन है ये पिक्चर ही। ठीक है? अब मैंने ये कर, अच्छा नॉर्मली याद रखें कि ये पिक्चर ऐसी है जो पूरी स्क्रीन पे फैली हुई है, यानी स्क्रीन की विड्थ कितनी है? 100%। आपने अक्सर एक टर्म सुनी है, एक नहीं दो तीन टर्म्स है, एचडी, फुल एचडी, 2K, 4K, 8K। ये डिस्प्ले की टर्मिनोलॉजीज है। मतलब आप एलसीडी लेने जाएं घर के लिए, तो आप पूछते हैं जी कि इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितनी है या सिर्फ रेजोल्यूशन कितनी है। एटलीस्ट रेजोल्यूशन तो सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है? अब आपके कैमरे की कितनी रेजोल्यूशन है? ठीक है, उससे जो तस्वीर बनती है वो मेगापिक्सल्स भी इसी से बनते हैं। रेजोल्यूशन की जो दो टर्म्स है उनको, एनीवेज, हमने ये डिसाइड करना है कि जब भी हमें अपने ब्राउजर पे या वेबसाइट पे स्क्रीन वाइड इमेज लगाना है, स्क्रीन वाइड का मतलब ऐसा इमेज जो पूरी स्क्रीन पे स्ट्रेच हो,
उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? इसके बहुत सारे जवाब हैं। 100% का नहीं पता ना, मैंने एक तस्वीर लगानी है, गूगल से डाउनलोड करनी है। मैं गूगल का कहूँ जी मुझे ऐसी तस्वीर दे दो जिसकी विड्थ 100% हो, तो गूगल को तो नहीं समझ आएगा भाई किसका 100%, क्योंकि परसेंटेज रिलेटिव यूनिट है, पिक्सल फिक्स यूनिट है। समझ आई बात ना? तो याद रखिएगा कि जब भी हम कोई स्क्रीन वाइड इमेज लगाते हैं उसकी विड्थ हम रखते हैं 1920 पिक्सल्स। कितनी? कोई गेस कर सकता है, तुक्का लगा सकता है, क्यों? आप टिकटॉक बनाते हैं सारे? सारे टिकटॉक बनाते हैं ना? बहुत शरीफ आदमी हो तुसी यार, मैं कुछ नहीं कहने लगा, मैं चंगी गल है, मैं आपे बनांदा ਇਹਦੇ ਚ बुराई केड़ी है? सारे टिकटॉक बनाते हैं। टिकटॉक की जो वीडियो है उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखते हैं? क्या लैंडस्केप में रखते हैं, पोर्ट्रेट में रखते हैं? तो तुसी चंगे टिकटॉकर भी नहीं ना, किसे काम दे तो हो जाओ अल्लाह दे। अब टिकटॉक वीडियो में लैंडस्केप वीडियो बनाए तो उसका व्यू इतना अच्छा नहीं होता, वो पूरी स्क्रीन पे इतना सा दिखेगा आपको, ऊपर से और नीचे से सारा कुछ खाली, ऐसे ही है। तो फिर कैसे बनानी चाहिए? पोर्ट्रेट में बनानी चाहिए ना, यानी यूं। और आपको पता है कि यूं मोबाइल की विड्थ कितनी होती है और यूं कितनी होती है? यूं होती है 1920 पिक्सल्स और यूं होती है 1080 पिक्सल्स। नेक्स्ट टाइम जब भी आप टिकटॉक की वीडियो बनाएं तो उसकी बेस्ट रेजोल्यूशन क्या होती है? 1080 1920। बात समझ आ गई है? ये तो किसके लिए था? पोर्ट्रेट के लिए। ठीक है, अब सिस्टम में आ जाए। सिस्टम में पिक्चर आपको स्क्रीन वाइड चाहिए, फुल स्क्रीन, तो उसकी रेजोल्यूशन इसका उलट होना चाहिए। उसकी विड्थ होनी चाहिए 1920 पिक्सल और हाइट जितनी आपको चाहिए। समझ आ रही है बात? अब ये 1920 और 1080 में ऐसा क्या खास रखा है, तो याद रखिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मली 1080p को 1080p को कहते हैं, 1080 पिक्सल को कहते हैं एचडी रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? एचडी मींस हाई डेफिनेशन। और 1920 को क्या कहते हैं? फुल एचडी। फुल एचडी का मतलब क्या है? जैसे जैसे मैंने कहा ना कि एचडी है, फिर फुल एचडी है, फिर 2K है, फिर 4K है, फिर अल्ट्रा के है। जितनी जितनी रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी उतनी पिक्चर की क्वालिटी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो नॉर्मली आप पिक्चर का जो साइज है ये दरमियान में आता है, 1920 पिक्सल्स। फुल एचडी को टारगेट करते हैं हम, इसलिए 1920 इसकी विड्थ रखते हैं। आप इससे कम ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? ये स्क्रीन पे पूरी नहीं आएगी। तो ऐसा हम जब लेट सपोज कोई भी ये वाली पिक्चर लें जिसकी रेजोल्यूशन 1920 से कम हो, तो वो क्या हो जाएगी? आधी स्क्रीन पे आएगी, बाकी रिमेनिंग आधी स्क्रीन पे फिर हमें मैनुअली देसी काम करना पड़ेगा, उस इमेज को पकड़ के विड्थ 100% करनी पड़ेगी। तो इमेज जब छोटा और उसकी विड्थ को बढ़ाएं तो स्ट्रेच हो जाता है, पिक्सेलेट हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा। खैर, अगर ये इन सारी बातों में से एक भी समझ नहीं आई ना तो कोई बात नहीं, आपने रट्टा क्या लगा लेना है कि वेबसाइट पे जब भी स्क्रीन वाइड इमेज लगाना है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आ गई तो मट्टी पाओ। तो इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 1900। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर ये आपकी मर्जी होगी, बस साड़ी मर्जी, क्योंकि आपको पता होगा कि इमेजेस को कैसे एडजस्ट करना है। जब तक एक्सपर्ट नहीं होते तब तक यही अपना है। तो मुझे एक इमेज लगाना है तो मैं पहले गूगल से कोई भी इमेज ढूंढ लेता हूँ। तो इमेज ढूंढते हुए या तो गूगल ये मैं रैंडम लिया, जाहिर है इस तरह का सेम इमेज मिलना मुश्किल है, तो मैं कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आपको पता है गूगल को क्यूरी करना भी एक ट्रिक है। तो आपको कितनी विड्थ चाहिए? 1920। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1920 क्रॉस। अब हाइट जितनी मर्जी जितना ही आपको चाहिए वेबसाइट के ऊपर, तो मैं लिख देता हूँ 600 पिक्सल। अगर मैंने इतनी समझदारी से गूगल को क्यूरी की तो गूगल ने मुझे एग्जैक्ट वही साइज देना है जो मैंने उसको ऊपर बताया, 1920 बाय 600। अगर आप इस पे हॉवर करें, अल्लाह बख्शे इनको, कहीं नजर आ रहा है कहीं? कहाँ पे? मुझे नहीं नजर आ रहा। हाँ ये गुड। एक पे नजर आ रहा है ना, वैसे ये बॉटम पे आता है सबके, ठीक है। लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर, ये 90%। अब अगर मैं लेट सपोज मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है, या ये वाली पिक्चर, बस जेडी चंगी लगती ले लो, ये वाली ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं हॉवर कर रहा हूँ, राइट बॉटम पे दिख रहा है 1920 बाय 600। तो आप इस इमेज को पकड़ें
सेव एज इमेज और डेस्कटॉप पे जाएं और आपको पता है कि हम इमेजेस को वहां सेव करते हैं जहां पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा होता है। प्रोजेक्ट क्या नाम है हमारे फोल्डर का? पता नहीं क्या नाम है। हाँ, वेब वन ही है, ठीक है। सो वेयर इज वेब वन? दिस इज वन। और इसको मैं दे दूंगा हेडर इमेज या कुछ भी कहते हैं। अगर आप यहाँ से वापस आएंगे और देखेंगे तो ये हेडर, अच्छा नॉर्मली ये है इमेज, लेकिन ये ब्राउजर के आइकन की शक्ल क्यों इख्तियार कर गया है? उसकी रीजन ये है कि अगर ऐसा कभी आपके साथ हो, वैसे आपके साथ होगा नहीं, तो आप इसे राइट क्लिक करें, ओपन विद करें और चूज एन ऐप करें, इसको चेक करें और इसको फोटो करें, तो अब ये हमेशा के लिए इसी में दिखेगा, ठीक है। ये देखें चेंज हो गया। गूगल वाले ना अक्सर मस्ती भी करते हैं। अब देखें, मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी कौन सी, 1920 बाई 600, लेकिन ये वैसी है नहीं। मुझे कैसे पता चला? पिक्सेलेट हो रही है, हालांकि फुल एचडी पिक्चर पिक्सेलेट। तो इसका मतलब है गूगल ने मुझे साइज नहीं सही दिया। ये कैसे वेरीफाई करें कि गूगल ने साइज सही दिया या नहीं दिया? आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करके इस पर थोड़ा सा हॉवर करें, हॉवर करके ऊपर देखें डायमेंशंस पे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है। वापस जाऊंगा, इसको करूंगा डिलीट। अच्छा, अगर गूगल धोखा करे ना, तो एक और अच्छी वेबसाइट है येंडेक्स, ठीक है। येंडेक्स बहुत अच्छी वेबसाइट है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको फ्री में मिलते हैं यहाँ से। yandex.com पे चले जाएं, इमेजेस के सेक्शन में आ जाएं और यहाँ जो इमेज आपको चाहिए, टेक्नोलॉजी। अब मैंने यहाँ पे साइज नहीं दिया। एक और अच्छी बात है कि ये खुद हमें साइज यहाँ पे बताता है कि आप साइज दें। कह रहा है कि एनी साइज, या लार्ज साइज चाहिए या मीडियम साइज चाहिए, या, तो मैंने कहा जी ना, मुझे लार्ज चाहिए, मुझे अपनी मर्जी की डायमेंशन चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या चाहिए, 1920 बाय 600 या 700 या वट एवर यू लाइक। अब ये जो सारे इमेजेस देगा वो उसी रेजोल्यूशन के देगा जो मैंने उसको बताई है ना मजे की चीज। ओके, अब मुझे इनमें से जो पसंद है वो मैं पिक कर लेता हूं। इट सीम्स लाइक, इमेज चूज करते हुए पता है मैं क्या देख रहा हूं, कि जो मुझे इमेज चाहिए ना, अभी तो ये चेंज हो गया यार, उसमें देखें लेफ्ट साइड पूरा खाली है जिसमें मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो राइट साइड पे कुछ इमेज होना चाहिए। तो मैं ऐसा इमेज देख रहा हूं, तो आप भी कोशिश करें कि आप रेलेवेंट करीब तरीन जाएं। एग्जैक्ट तो जाहिर है मिलने के चांसेस कम ही होते हैं। तो ऐसा कौन सा इमेज है जिसकी लेफ्ट साइड खाली है और राइट पे कुछ इमेजेस हैं? इफ आई कैन, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड पे मुझे खाली नजर आ रहा है, ठीक। अब ये देखें, ये कह रहा है जी कि इसे ओपन करें, तो ये कौन सी रेजोल्यूशन होगी, 1920 बाई 600 में से ओपन कर लेता हूं। ये दिस इज व्हाट, आप देख लें फुल स्क्रीन पे। इसको मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज करूंगा और वेब वन में जाके हेडर इमेज कह दूंगा, या हेडर कह दूं सिर्फ, और अब जाके यहाँ पे देखूंगा हेडर को, तो ये मेरे पास इमेज आ गया, ठीक है। तो ये कुछ शरारतें वरारतें ना आपको आनी चाहिए, कि मतलब बाजू का जरूरी है कि आपको आपकी मर्जी की चीज मिलेगी, आपको आपकी मर्जी की चीज ढूंढनी पड़ेगी। कंप्यूटर अल्टीमेटली मशीन है ना, तो ये मशीन जाहिर है आपकी इंस्ट्रक्शंस पे चलती है। एनीवेज, अब हमें ये इमेज कहाँ लगाना है? इस मेन्यू से नीचे, इस मेन्यू से नीचे हमारे पास क्या है देखें, नेव, नेव और नेव के बाद हेडर खत्म हो गया। अगर हमें मेन कंटेंट में डालना है तब भी ठीक है, लेकिन मैंने इमेज को भी क्या नाम दिया है, हेडर। इसका मतलब है मैं उसे कहाँ डालना चाह रहा हूँ, तो हेडर में डालना चाह रहा हूँ, लेकिन हेडर में नेव के बाद, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, हेडर इमेज रैपर। नामों पे मैं उधार है कि बड़ा डिटेल से लेक्चर देना नाम कैसे रखने हैं। फिलहाल मैं बड़े डिस्क्रिप्टिव नेम दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हेडर इमेज रैपर, ये वो डिव है जो हेडर के इमेज को रैप करेगी, यानी हेडर का इमेज इसके अंदर आएगा। और इसके अंदर क्या करूंगा, आईएमजी, और कौन सा वाला इमेज, ये वाला। अब जरा एक और इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात देखिएगा।
क्या इंटरेस्टिंग नजर आया? ये तो खराब हो गया ना सब कुछ। अच्छा, खराब हुआ भी। और ये देखे नीचे, ये क्या है? किसी भी वेब पेज पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एक्सेप्टेबल नहीं होती, किसी भी वेबसाइट पे। ये डिस्करेज की जाती है स्ट्रांगली। ये तो आ गई। ऐसा हुआ क्या? इसकी रूट कॉज देखिएगा। मेरे सिस्टम की रेजोल्यूशन है, आप सबको पता है रेजोल्यूशन क्या होती है? मेरे सिस्टम की रेजोल्यूशन क्या है? 1600। अच्छा, विड्थ ज्यादा काउंट करते हैं हम। और मेरे इमेज की रेजोल्यूशन क्या है? 1920 का इमेज 16 पे फिट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो फिर आप कहेंगे सर तो ऐडा फसाद करने दी केड़ी लोड सी बनी, पहले इमेज चेक कर लेंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है ये वेबसाइट मेरे ही सिस्टम पे खुलेगी, ये तो किसी भी सिस्टम पे खुल सकती है। तो अब मेरे की 1600 रेजोल्यूशन है, आप घर जाएं, आपकी रेजोल्यूशन 1800 हो, इनकी रेजोल्यूशन 1920 हो, इनकी रेजोल्यूशन 1400 हो, तो फिर सारे सिस्टम पे ये कैसे फिट आएगी? हमने रेजोल्यूशन रखनी है 1920 लाजमन, लेकिन इसको फिर एडजस्ट करने के लिए पेरेंट में हमने क्या करना है, इस इमेज रैपर को पकड़ना है और इसके अंदर पड़े हुए इमेज के टैग को पकड़ना है और इसको कहना है विड्थ क्या कर लो। अब यहां आपके दो सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल तो ये हो सकता है जी कि अगर हमने इमेज को पकड़ के विड्थ 100% ही करनी थी तो फिर तो इमेज छोटा भी होता तो कोई बात नहीं थी, छोटे को भी बड़ा कर लेता ना। लेकिन आप याद रखें कि छोटे को अगर हम बड़ा करते तो क्या हो जाता? पिक्सेलेट हो जाता, स्ट्रेच हो जाता, पिक्चर की क्वालिटी और परफॉर्मेंस खराब हो जाती। बड़े को अगर छोटा करेंगे तो फिट है। हाइट नहीं देंगे, इमेज का साइज प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ये बात पहले बता चुका हूं। प्रोपोर्शनली क्या होगा, मतलब क्या है? विड्थ के साथ हाइट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। 12। अब एक और सवाल है, ये पिक्चर पूरी स्क्रीन पे रहेगा जब तक आपकी रेजोल्यूशन क्या होगी? 1920। जब आपकी रेजोल्यूशन 2K या 4K हो जाएगी, ये फिर खराब होगा। लेकिन मुझे बताएं कि 2K और 4K के मॉनिटर कितने लोगों के पास है? 1 लाख से स्टार्ट होता है मॉनिटर की प्राइस, सिर्फ मॉनिटर की प्राइस, 2K और 4K। तो बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है या ऐसे किसी बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे ओपन होना है, स्क्रीन बड़ी होने का मतलब ये नहीं है रेजोल्यूशन ज्यादा होना, रेजोल्यूशन अलग है और स्क्रीन का साइज अलग है। ये बात समझिएगा। तो अगर ऐसा कोई यूज केस है तो फिर आप इमेज भी क्या करेंगे? बड़ा चूज करेंगे। लेकिन ऐसी जरूरत कम पेश आएगी आपको, जब आएगी तो उस हाल में बता दो। एनीवेज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और इतना प्यारा वेबसाइट बन गई है सिर्फ एक इमेज को रिसाइज करने की। ठीक है, तो ये रॉकेट साइंस है। अच्छा, जस्ट टू रीइंफोर्स, जब भी आपको स्क्रीन वाइड इमेज लगाना है तो कोशिश करें कितनी साइज हो उसका? 1920। और हाइट कितनी हो? जितनी आपको चाहिए। ठीक, यानी ये हाइट इसकी 700 भी हो सकती थी, बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा हाइट में चौड़ा है, तो मैंने मिस जज किया। दैट्स ओके। ये आपका हेडेक नहीं है कि आपने हाइट कितनी देनी है, ये किसका हेडेक है? डिजाइनर का। क्योंकि आप डेवलपर बन रहे हैं, कोड कर रहे हैं, और कोड किसको करेंगे? जिसने पहले डिजाइन करके दिया होगा, तो उसने बताया होगा कि इसकी हाइट इतनी है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई जो सबको? तो अब आप यहां तक चीज, हमने एक इमेज लगाया लेकिन बहुत कुछ सीख चुके हैं। इमेज को लेना कहां से है, इमेज की रेजोल्यूशन कैसे देखनी है, स्क्रीन वाइड इमेज को कैसे लगाना है, और फिर अगर वो स्क्रीन पे फिट ना आ रहा हो तो उस फिट ना आने की वजह क्या है, और फिर उसको फिट करना कैसे है। समझ आ गई सारी बात? तो यहां से भी आगे चलते हैं मजीद। अब आप कहेंगे जी ये तो स्लाइडर है, इमेज चेंज हो रहा है। इसका जवाब दे देता हूं, ये बताऊंगा नहीं। जितनी भी आपके वेब पेज पे इंटरेक्टिविटी होती है ना, इंटरेक्टिविटी का मतलब क्या है? क्लिक पे कोई रिस्पॉन्ड, क्लिक पे कोई इमेज चेंज होना, कोई स्लाइड चेंज होना, टाइमर चल रहा होता है, बगैर क्लिक के घड़ी टाइमिंग चल रही है, कोई फ्लैश सेल लगी होती है, किसी दराज की वेबसाइट पे आपने देखा वो टाइमर चल रहा होता है। ये इन इन चीजों को कहते हैं इंटरेक्टिविटी। क्या कहते हैं? यानी आप किसी बटन को क्लिक कर रहे हैं, वो आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये इंटरेक्टिविटी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। किसके अंदर? और जावास्क्रिप्ट इस कोर्स के तकरीबन आखिरी महीने में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम किस पे फोकस कर रहे हैं? डिजाइन पे। इसलिए अभी ये स्लाइड नहीं बना पाऊंगा मैं, नहीं बता पाऊंगा, बट एक्चुअली यू हैव अंडरस्टूड कि हमने ये इमेज कैसे लगाना है। तो स्लाइड भी
स्लाइड इज नथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to 5 इमेजेस। इमेजेस ही होते हैं जो बैक टू बैक आ रहे होते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं हम किसके साथ? जावास्क्रिप्ट के साथ। अगला सवाल आपका ये है जी कि ठीक है, ये तो हमने कर लिया, ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है ये क्या है? ये उसके ऊपर कैसे आ रहा है टेक्स्ट? तो ये एक पूरा लेक्चर है। यानी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है पोजीशन, और उस पोजीशन की वैल्यूज है पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टैटिक एंड पोजीशन स्टिकी। तो ये जब एक पूरे लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों के लेक्चर में, जब मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको यहाँ पे यानी एक लेयर, इसको हम बोलते हैं लेयरिंग, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाना। नीचे इमेज है, ऊपर टेक्स्ट है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि नीचे टेक्स्ट हो, ऊपर क्या आ जाए, उसके ऊपर 3 4 5 लेयर्स भी हो सकती हैं वगैरह। उसके बाद आ जाए जी नीचे। अब हमारी जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत शक्ल बन रही है। अच्छा, मैं आगे नहीं पढ़ाना चाहता आज, क्योंकि बहुत हो गया मेरे ख्याल में। यहाँ पे हम एक चीज छोड़ गए कि हम जब किसी पे हॉवर करते हैं तो नीचे लाइन आ जाती है। देखे ना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ नीचे क्या आ जाती है? लाइन आ जाती है। और ये सब पे नहीं आ रही, यानी इस इमेज पे नहीं आ रही, इन आइकन्स पे नहीं आ रही। हाँ, बाकी सब पे आएगी। तो मैं पहले अब बता देता हूँ कि ये तरीका क्या है। याद रखिएगा कि ये अंडरलाइन क्या हुआ है? एंकर। और एंकर को मैंने ये टारगेट किया हुआ है। ठीक, मैं इसे कॉपी करता हूं और इसी को एग्जैक्ट नीचे पेस्ट कर देता हूं, और इसके अंदर से ये स्टाइल क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। जब भी किसी भी एलिमेंट पे कोई हॉवर इफेक्ट अप्लाई करना हो, हॉवर इफेक्ट क्या होता है कि जब उसके ऊपर माउस ले जाएं तो उसका स्टाइल चेंज हो जाए, माउस हटाए तो वापस नॉर्मल हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? यानी माउस को किसी चीज के ऊपर ले जाने को हम हॉवर बोलते हैं। तो हॉवर के लिए आप जिस एलिमेंट पे हॉवर लगाना चाहते हो उसके बाद कॉलन लगाएं और लिख दें क्या? हॉवर। अब यहाँ जो स्टाइल भी लिखेंगे वो कब अप्लाई होगा? जब माउस हॉवर होगा। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ जी कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब जरा देखिएगा होगा क्या, मैंने किस पे हॉवर किया है? एंकर पे। तो जब मैं किसी पे भी माउस लेके जाऊंगा उसका कलर क्या हो गया? वापस हटाऊंगा तो वापस नॉर्मल, इस पे लेके जाऊंगा तो ग्रीन, इस पे लेके जाऊंगा तो ग्रीन। अब मुझे बैकग्राउंड कलर तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बॉर्डर चाहिए। क्या चाहिए? अब अगर मैं सिर्फ बॉर्डर अप्लाई करूंगा, लेट मी शो, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये तो कोई गलत काम हो गया। सिर्फ बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो कहां अप्लाई होता है? चारों साइडों पे। तो अगर मुझे सिर्फ बॉटम पे अप्लाई करना है तो बॉर्डर बॉटम, दैट्स गुड, बॉर्डर डैश। ठीक होगी बात। अब ये बॉर्डर जरा मोटा लग रहा है तो छोटा कर लें, 2 पिक्सल्स गुड इनफ। कुछ कुछ करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो हॉवर क्या होता है ये पता लग गया। हॉवर पे आप कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहां तक किसी को मसला है तो बताएं, बस करें हम, क्योंकि मैंने आखिरी 10 मिनट में आपके टास्क चेक करने हैं, कल भी नहीं किए। ये बेटा डेली का काम डेली करेंगे ना तो आप यकीन करें गैर महसूस अंदाज में बहुत अच्छे डेवलपर, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर डेली का काम डेली नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल कर लेंगे। हो गया बस।